पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। एक दोस्त का कमेंट था कि 1781 का सेटलमेंट एक्ट क्या है, नहीं समझे। 1781 का सेटलमेंट एक्ट जो है वह था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में। 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उसी कमी को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में एक बार चर्चा करते हैं। एक बार पहले गौर से सुनिएगा, समझिएगा, उसके बाद बोर्ड पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स नामक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, उसी के नाम पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। जब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ ना, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस एक्ट से क्या था? संतुष्ट नहीं था, जिसके कारण वह अपने पद से क्या किया? त्याग पत्र दे दिया वारेन हेस्टिंग। और इस एक्ट में जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया, जिसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है व्यापारिक मामलों की देखरेख करेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों की देखरेख करेगी। वहीं पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है, राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो है राजनीतिक मामलों की देखरेख करेगी। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन जो है लंदन में किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन लंदन में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्यों में संख्या पहले 4 थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संख्या 4 थी, अब 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 3 कर देगी। यानी कि समझिएगा, गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई है। किसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में 3 और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो उसमें गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या कितना? 4। नेक्स्ट पॉइंट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश कंपनी द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में जो क्षेत्र जीते गए हैं उसे आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिशों द्वारा जो क्षेत्र जीते गए हैं उसको आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। तो आइए अब हम लोग बोर्ड पे समझते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है, समझिएगा, विलियम पिट्स नामक ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया? 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया 1784 में। विलियम पिट्स नामक ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया 1784 में। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट पारित होने से वारेन हेस्टिंग जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग संतुष्ट नहीं था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। ठीक है, इसलिए वारेन हेस्टिंग ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पद से इस्तीफा दे दिया। इसलिए वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर जनरल पद से क्या किया? इस्तीफा दे दिया।
ठीक है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसको शॉर्ट में बीओडी बोलते हैं, बीओडी बोल सकते हैं, बीओडी बोल सकते हैं, निदेशक मंडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए गठन किया गया, व्यापारिक मामलों की देखरेख करने के लिए गठन किया गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसको शॉर्ट में बीओसी बोलते हैं, बीओसी, बी से बोर्ड, ओ से ऑफ, सी से कंट्रोलर। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामला के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को राजनीतिक मामला की देखने हेतु गठन किया गया, गठन किया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन लंदन में किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन कहाँ किया गया, लंदन में किया गया। और नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद में, बंगाल के गवर्नर जनरल के परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। इस एक्ट में कहा गया कि ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत में जीते गए क्षेत्र को आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। ब्रिटिश कंपनी द्वारा कहा गया कि भारत में जो क्षेत्र जीता गया उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का कहा जाएगा, उसे ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाएगा। (1784) के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन हुआ। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन हुआ 1786 में संशोधन हुआ। ठीक है, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में जब संशोधन हुआ 1786 को अमेंडमेंट एक्ट कहा गया, अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार मिला, वीटो का अधिकार मिला। वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, वीटो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोकना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई। और द्वैध शासन जो 1858 तक जो है विद्यमान रहा, 1858 तक जो लागू रहा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बोर्ड पे समझते हैं। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन हुआ 1786 में। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधन कब हुआ, 1786 में, जिसे 1786 का अमेंडमेंट एक्ट का 1786 का अमेंडमेंट एक्ट कहा गया। 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार दिया गया, वीटो जो है लैटिन भाषा का शब्द है, वीटो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। वीटो का शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में द्वैध शासन की क्या हुआ, शुरुआत हुई। और द्वैध शासन 1784 से लेकर 1858 तक द्वैध शासन क्या रहा, लागू रहा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्ट के बाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अब 1793 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट नेक्स्ट वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।